Now, beta, we were discussing the chapter Gold Frame, and we were on page 143. And the last time we read how the customer comes to Datta and he wants his frame photo to be framed, and he quotes rupees 17, rupees 17. Okay. Now the customer had expected it would be more. कस्टमर को लगा था कि 17 रुपए से ज्यादा लगेंगे क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल दिया था दैट आई वांट द बेस्ट वन फॉर माय फोटो, बट ही pretended to be shocked all the same and tried to bargain. Now ये कुछ समथिंग टू बी समथिंग रिलेटेड टू इंडियंस, तो वी लव बार्गेनिंग, है ना। तो कहते कि उसको लगा था कि पैसे ज्यादा होंगे इससे, लेकिन जब 17 रुपए सुने उसने और उसको कम ही थे वो पैसे जो जितना उसने एक्सपेक्ट किया था, फिर भी ही प्रिटेंडेड टू बी शॉक। प्रिटेंड करना मीन्स ऐसे दिखावा करना, ऐसा एक्टिंग कर रहा है कि बहुत शॉक्ड है वो, कितने पैसे, एंड थोड़ा मोल भाव करने की कोशिश की उसने, कम कर दे थोड़ा सारा वो। बट दत्ता विड्रू टू हिज कॉर्नर विदाउट रिप्लाइंग, लेकिन दत्ता ने किसी आर्ग्यूमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया और अपना काम शुरू कर दिया, उसने प्लाईवुड को काटना शुरू कर दिया। Now the customer hung about uncertainly for some time and finally asked, when will you have it ready? तो कस्टमर वेट कर रहा है कि वो बोलेगा नहीं जी मैं तो इतने दूंगा एंड ऑल दैट, वी नो हाउ बार्गेनिंग गोज। लेकिन दत्ता डिड नॉट गॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ बार्गेनिंग, ठीक है। तो ही डिड नॉट से एनीथिंग, तो थोड़ी देर देखता रहा वो अनसर्टनली कि वो कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा। जब दत्ता ने कुछ नहीं बोला तो उसने बार्गेनिंग का ख्याल छोड़ दिया एंड पूछा कि कब तक रेडी हो जाएगा, एंड barely heard the reply over the vibrating noise of the saw on the plywood. 2 weeks from today. तो वो वाइब्रेट वो जो टूल से कट कर रहा है प्लाईवुड को, तो उसकी आवाज में वाइब्रेटिंग नॉइस में वो सुना ही नहीं। सॉ मीन्स ही इज कटिंग द प्लाईवुड। तो उसने बोला 2 हफ्ते में, आज से 2 हफ्ते बाद। तो उसको प्रॉपरली सुना भी नहीं बिकॉज इट वाज वेरी नॉइजी जो वो कटिंग कर रहा है वुड की। Anyway, Datta had learned by long experience that his customers never came punctually. अब दत्ता को बड़े साल हो गए ये वाली जॉब करते हुए, तो उसको इतना तो पता है, अपनी शॉप पे बैठते हुए इतना तो पता है कि कस्टमर्स जो है वो पंक्चुअली नहीं आते। मतलब कोई चीज बनवाने कोई दे के गया है तो वो टाइम पे नहीं आते हैं लोग। दे केम डेज इन एडवांस, जैसे 2 हफ्ते बोला तो या तो बहुत पहले आ जाएंगे, और वेंट अवे डिसअपॉइंटेड, और फिर डिसअपॉइंट होके जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली तब तक सामान रेडी नहीं हुआ है, और केम मंथ्स लेटर, या फिर बहुत लेट आते थे। एंड सम नेवर टर्न्ड अप एट ऑल, और कुछ आते ही नहीं थे, और उनकी जो पिक्चर्स होती दे जस्ट ले अनक्लेम्ड इन अ बॉक्स, उस बॉक्स में पड़ी रहती थी, गैदरिंग डस्ट एंड फीडिंग कॉकरोचेस एंड सिल्वर फिश। तो वो एक बॉक्स में लवारिस ऐसी पड़ी रहती थी, उनकी फोटोज गैदरिंग, धूल मिट्टी पड़ती रहती थी उनपे, और उनपे इंसेक्ट्स आ जाते थे कॉकरोचेस जैसे, या फिर सिल्वर फिश इज अ स्मॉल इंसेक्ट जो कि बुक्स वगैरह पे ऐसे पेपर पे फीड करता है। सो अनक्लेम्ड ही पड़ी रहती थी। अनक्लेम्ड मीन्स नोबडी टू क्लेम, कोई भी लेने नहीं आता था उनको। Now, therefore, he made frames for only those who came and visited him at least twice before he actually executed their orders. तो इसीलिए उसने क्या शुरू किया था अभी, कि जब तक कस्टमर 2 बार लेने ना आ जाए तब तक एग्जीक्यूट हिज ऑर्डर, मतलब काम उनका शुरू ही नहीं करता था। ही बेयरली स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर फ्रेम, क्योंकि तब तक उसको पता चल जाता था कि अच्छा ये पर्सन सीरियस है इस फ्रेम के लिए एंड ही विल कम बैक, तब वो शुरू करता था। Now, 10 days later, the tall, rustic-looking man appeared and inquired, "Has the picture been framed?" तो वैसे तो उसको 14 days के बाद आना था, बिकॉज 2 weeks बोला था, लेकिन वो 10 दिन में ही आ गया, ठीक है, कुछ दिन पहले, और पूछा कि फोटो जो है वो तैयार होगी। एंड कहता आई वाज पासिंग बाय, इधर से गुजर रहा था मैं, एंड आई थॉट आई कुड कलेक्ट इफ इट वाज रेडी, तो मैंने सोचा लेते चलूं अगर तैयार है मेरी फोटो तो। Datta cast a sideways look at him and continued with his work. I know I have come 4 days early. तो दत्ता कुछ कहता नहीं था, उसने बस
ऐसे अपनी आईज को साइडवेज, मतलब ऐसे साइड से देखा कि कौन है ये। फिर उसने पहचान लिया कि कौन सा कस्टमर है। तो कस्टमर खुद ही थोड़ा सा ही गॉट एम्बैरेस्ड और कहता है कि मुझे पता है मैं 4 दिन पहले आया हूँ। ही ग्रिन्ड नर्वसली। ग्रिन क्या होता है, दांत दिखाना, ऐसे हंस रहा है एंड थोड़ा नर्वस भी है। बट विल इट बी रेडी बाय ट्यूसडे? तो क्या तैयार हो जाएगी 4 और दिन में? Lata merely nodded, without shifting attention from a tiny nail which he, with precise rhythmic strokes, was driving into a frame, but sensed the man's obsessive attachment to the photograph. अब दत्ता जो है वो बिना उसने अपना ध्यान अपने काम से हटाए, ही जस्ट नॉडेड। नॉड करना मीन्स हाँ में सर हिलाना। बट ही ऑब्वियसली हैड सेंस, इतना तो उसको पता चल चुका था दैट दिस मैन वाज obsessively attached to the photograph. Obsessively means like deeply attached. तो ये बार बार आ रहा है, तो ये मतलब एक बार आ गया, पहले ही आ गया टाइम से, तो ये लेने आएगा। Now he told himself there would be trouble if he did not deliver the order on the promised date. तो 4 दिन में बनानी पड़ेगी फोटो, उसकी रेडी करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल बी ट्रबल, क्योंकि वो टाइम पे आ जाएगा, उसको इतना पता चलेगा। तो अब ये बिल्कुल सही टाइम था फोटो का काम स्टार्ट करने का। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड दैट फर्स्ट जॉब। तो पहला काम उसने उसकी फोटो का ही शुरू किया, कीपिंग असाइड ऑल अदर्स, बाकी सब काम पोस्टपोन कर दिए। नाउ द फोटोग्राफ वाज लाइंग on a shelf among many others, and he took it and carefully kept it on a wooden plank on the floor. तो उसने सेपरेट कर दी वो वाली फोटो उनसे, बाकी फोटो से, और रख दिया उसको फ्लोर पे। Then he looked for a pencil stub for marking the measurements. तो निशान लगाने होते हैं, तो उसके लिए मार्क करने के लिए उसको पेंसिल चाहिए। एंड as usual, हमेशा की तरह इट वाज मिसिंग, उसको पेंसिल नहीं मिल रही। He swept his hand all round him impatiently, scattering fragments of glass and wood. तो हर तरफ वो हाथ फेर रहा है, मिल नहीं रहा उसको, सारी चीजों को स्कैटर कर दिया उसने, बिखेर दिया हमेशा की तरह। False shapes that he mistook for the pencil harassed him on end and stoked his anger. अब कोई चीज नहीं मिलती तो गुस्सा आता है। फॉल्स शेप्स, कई बार क्या होता है कि कोई चीज हम ढूंढ रहे हैं और वो सामने पड़ी होती है पर मिलती नहीं इतनी सारी चीजों में। और कई बार ऐसे भी होता है कि हमें कोई चीज चाहिए, कोई लॉस्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन इतनी सारी चीजों में हमें कई बार कोई और चीज होती है वो उस चीज जैसी लगती है जो हम ढूंढ रहे हैं। तो मतलब इन इतनी सारी चीजों में फॉल्सली उसको कोई चीज पेंसिल जैसी लगी और उससे और भी गुस्सा आ गया इसको कि ये तो पेंसिल नहीं है। अंडरस्टूड? नाउ फ्रस्ट्रेटेड इन ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू फाइंड इट, ही फाइनली स्टूड अप। तो वो जो हर बार करता है, जो उसको करना पड़ता है, वो उसने किया। ही स्टूड अप, ही अनकॉइल्ड एंड ही started to vigorously shake his dhoti. An ultimate move which generally yielded results. An ultimate move, ultimate means final move, कि वो फिर फाइनली वही करता है, वो खड़ा होके which yielded means gave results, जिससे कि रिजल्ट मिल ही जाता था, मतलब कोई चीज जो भी ढूंढ रहा है वो मिल ही जाती। बट ही shook the fold so violently, लेकिन उसने धोती को इतना जोर से हिलाया that he upset a tin containing white enamel paint, and it landed right on the sacred photograph of the old man, emptying its thick, slimy contents on it. लेकिन उसने इतनी जोर से अपनी धोती को हिला दिया that उससे क्या हो गया, एक टिन अपसेट हो गया। अपसेट मीन्स मूव हो गया, हिल गया, जिसमें कि व्हाइट कलर का एनामल, व्हाइट कलर का पेंट था। एंड वो सीधा कहाँ पे गिरा? उस फोटोग्राफ पे। कौन सी? सेक्रेड, पवित्र फोटो, क्योंकि वो कहता है ना मेरे घर में पूजा होती है इनकी, तो उस फोटो के ऊपर गिर गया। emptying its thick slimy contents. Slimy is something that is very sticky, तो वो थिक, बहुत गाढ़ा, और वो जो चिपचिपा जो पेंट था वो सारा उसके ऊपर बिखर गया, पूरी बॉटल जो वो खाली हो गई। Datta stood transfixed and stared at the disaster at his feet as if he had suddenly lost all faculty of movement. Datta stood transfixed. Transfixed means without being able to move. जैसे वहीं पे जड़ बन गया हो। Stared at the disaster at his feet. वहां पे खड़ा होकर उसको देख रहा है, उस डिजास्टर को।
एंड सडनली उसको ऐसा लगा कि उसकी हिलने की शक्ति खत्म हो चुकी है. ऑल द फैकल्टी मीन्स क्षमता, कैपेसिटी. Now he could not bring himself even to avert his eyes from the horror which he seemed to be cruelly forced to view. इतना उसकी बॉडी स्टिफ हो गई डर से दैट ही कुड नॉट इवन अवॉर्ड हिज आईज. उसकी आंखें वहीं पे जड़ बन गई हैं, ट्रांसफिक्स हो गई हैं उसी पेंट गिरी हुई फोटो के ऊपर कि उनको वो अवॉर्ड मीन्स मूव भी नहीं कर रहा है, हिला घुमा भी नहीं पा रहा है उस हॉरिबल साइट से जो कि उसको क्रूली देखना पड़ रहा है. मतलब इट इज अ डिजास्टर राइट. एक कस्टमर की फोटो को उसने खराब कर दिया था, वो भी कोई नॉर्मल फोटो नहीं थी जिस तरह से उसने कस्टमर ने उस फोटो को डिस्क्राइब किया था. Then his spectacles clouded with perspiration and helpfully screened his vision. तो उसकी जो स्पेक्स है, उसका जो चश्मा है clouded with perspiration. perspiration क्या होता है? स्वेट, पसीना. तो पसीने से, घबराहट से उसका जो चश्मा है वो भी धुंधला हो गया, क्लाउडेड हो गया. एंड उसकी हेल्पफुली, तो शुक्र है कहता है वो कम से कम अब उसको वो हॉरिबल साइड दिख नहीं रही, वो फोटो देख नहीं पा रहा. Now it is a serious situation, right? Now what will he do? Anyway, before we continue further, just tell